अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो अवेयरनेस सेशन है उसका टॉपिक है अनीमिया। बेसिकली इसका टॉपिक था अनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान जो खून की कमी हो जाती है उसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी। लेकिन इस सेशन को रिकॉर्ड करवाने से पहले, यानी अनीमिया इन प्रेगनेंसी को रिकॉर्ड करवाने से पहले आई थॉट कि एक जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी वो ख़वातीन जिनको या वो बच्चियाँ जिनको पीरियड्स आने लग जाते हैं अप टिल 50 ईयर्स एज ग्रुप ऑफ वुमेन, इन सब के अंदर खून की कमी का शिकार होने का मसला बहुत आम है। हमारे माशरे में तकरीबन 50 से 60% ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये खून की कमी वाक़ई हो चुकी है? अगर एक ख़ातून है जो कि नॉर्मली अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ ठीक तरह से परफॉर्म तो कर लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहती हैं, या उनको चक्कर आते हैं, उठते बैठते आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या जिल्द का रंग पीला पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, सो दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप अपना HB लेवल चेक करवाएं या अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लें, क्योंकि आप खून की कमी का शिकार हो सकती हैं। खून की कमी हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत कॉमन इशू है। वेस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम मोर और लेस ऑब्सलीट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत बहुत कम है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये खून की कमी आ जाती है, टेस्ट के अंदर ये साबित हो जाता है कि आपके अंदर खून की कमी है, तो इसको मैनेज किस तरह से करना है। अलामात मैंने आपको पहले बता दी कि सर में दर्द होना, चक्कर आना बहुत ज़्यादा, थकावट महसूस होना, चिड़चिड़ापन महसूस करना और किसी भी काम का करते हुए फ़ौरन से सांस का चढ़ जाना, ये सब वो अलामात हो सकती हैं जो कि अनीमिया में देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर रंगत बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही है और आप थोड़ा सा भी काम करती हैं या सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और सांस चढ़ने लग जाता है, तो आप अपना एक CBC का टेस्ट करवा लें, और दिस इज़ द ओनली इन्वेस्टिगेशन यू रिक्वायर। अगर ये साबित हो जाता है इस रिपोर्ट से कि अनीमिया या खून की कमी है, तो इसका हल कैसे किया जा सकता है? अगर तो ये माइल्ड अनीमिया है, यानी खून की कमी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं बढ़ चुकी, तो आप खुराक के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि एक बहुत चेंज है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। इन कॉन्ट्रेरी जो जंक फूड है, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं और पिज़्ज़ाज़, शवारमाज़ एंड बर्गर्स हैं, उनका यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब चीज़ें आयरन की कमी को एग्जैसरबेट कर देती हैं, यानी बढ़ा देती हैं। आपने अपनी डाइट के अंदर दूध का इस्तेमाल, सेब, अनार, पालक, गाजर और ऐसी सब्जियां और फल जो कि खून की मिकदार को बढ़ाते हैं, आपने उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम आता है, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और वो इस चीज़ को देखें कि ये खून की कमी क्यों हुई है। आइदर आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे हैं, आपके अंदर खुराक की कमी है, बाज़ौकात पेट के कीड़ों की वजह से भी खून की कमी वाक़ई हो जाती है, ग़िज़ाई किल्लत तो नहीं है, या जो खुराक ले रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और उसके बावजूद भी खून की कमी जो है वो मौजूद हो, तो कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिनको खाने से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं या गुस्सा महसूस करती हैं, सर में दर्द, थकावट महसूस करती हैं, तो अपना हीमोग्लोबिन लेवल करवाकर अपने नियर बाय डॉक्टर से अपना आयरन प्रिस्क्राइब करवा लें। थैंक यू वेरी मच।